महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने शिव पर अनेक गीतों की रचना की है। मान्यता है कि जगतव्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति और रचनाओं से अत्यंत प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं वेश बदलकर उनके पास आए थे। विद्यापति के साथ रहने के लिए भगवान शिव तक नौकर बनने को तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने उगना भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया। मगर शिव जी के आग्रह पर केवल 2 वक्त के भोजन के बदले उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे, तब तेज गर्मी और धूप के कारण उनका गला सूखने लगा, लेकिन आसपास जल नहीं था। इस पर उन्होंने साथ चल रहे उगना शिव जी से जल लाने को कहा। तब शिव जी ने थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा खोली और एक लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि इस वन के बीच यह जल कहाँ से आया। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उगना स्वयं भगवान शिव हैं। जब उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और कहा कि वे उगना बनकर ही उनके साथ रहेंगे, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। विद्यापति ने यह शर्त स्वीकार कर ली। एक दिन किसी गलती पर विद्यापति की पत्नी ने उगना को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटना शुरू कर दिया। उसी समय विद्यापति वहां पहुंचे और उनके मुंह से निकल गया कि यह तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। यह सुनते ही भगवान शिव तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी गलती पर पछताते हुए विद्यापति शिव जी को वनों में खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की इस दशा को देखकर भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और समझाया कि अब वे उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन उगना के रूप में, उनके साथ रहने के प्रतीक के रूप में वे शिवलिंग के रूप में वहीं विराजमान रहेंगे। तभी से वहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया।